हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग विश्वास। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबा? एक बार कमेंट कर दो। लास्ट क्लास में शायद वन डायमेंशनल कंप्लीट कर लिए थे ना? ओके। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अभी तक हम लोग क्वेश्चंस को यूज़ करते थे या बनाते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस को बनाना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हेल्प से। क्लियर है? चलो, मैं क्वेश्चन तुमको होमवर्क देते हैं। वन डायमेंशनल का ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ट्राई करना एक बार। होमवर्क क्वेश्चन है आपका। फिर आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। A balloon is rising with constant acceleration of 2 meter per second square. Two stones are released from the balloon at the interval of 2 seconds. Find out the distance between the stones. Distance between the stones 1 second after the release of second stone. ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, और हम इसका आंसर भी आपको दे देते हैं। इसका आंसर एच, या जो डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का, वो 48 मीटर्स आएगा। ठीक है, देखो हम हमेशा ये काम किया करेंगे, ठीक ना? मतलब हम लोग हमेशा अपने पूरे पढ़ाई के दौरान जब जो टॉपिक्स हम लोग को कंप्लीट होते जाएंगे उस पर भी हम आपको बीच बीच में कोई कोई क्वेश्चंस देते रहेंगे, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके हमेशा टच में रहें। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट पहले करिए। इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया। आंसर 48 मीटर आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट है, नहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि बना नहीं बना, तो फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। बात नहीं करो। ठीक है ना? तो आप इसको बना लीजिए। अगर आपसे नहीं बना तो फिर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, तो हम लोग बाद में किसी वीडियो में इसको बना लेंगे। लेकिन बन जाएगा। ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया है क्लास में। है ना? ये बैलून पे जा रहा है, बैलून से आप किसी बॉल को गिरा रहे हैं। है ना? सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है। फ़र्क बस इतना है कि मैंने एक बॉल गिराया था, इसने बैलून से कितने बॉल गिराए? 2 बॉल गिराए, और दोनों में टाइम डिफरेंस कितने सेकंड का है? 2 सेकंड का। तो फिर जो क्वेश्चन में पूछे फिर आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है, जब हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो उससे मेरा मतलब ये रहता है, अगर हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, है ना, तो हम लोग पे यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशंस यूज़ करते थे? इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते थे, ठीक है। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। मैंने आपको बताया भी था ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी लगते थे जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता था? कांस्टेंट, है ना। लेकिन अब हम लोग इस पे हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी कर लिया, हर लेवल का प्रॉब्लम्स हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही ना रहे, तो क्या आप इन इक्वेशन से चीज़ें निकाल पाएंगे? मान लो हम आपको वेलोसिटी पूछते, है ना, हम आपको वेलोसिटी पूछते, हम आपको यू ए और टी दे देते, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ये निकाल लेते। लेकिन ये तो तब लगाते ना जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता? कांस्टेंट। लेकिन मेरा टॉपिक का नाम क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस कांट बी यूज्ड। हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ नहीं कर सकते। बेसिक फंडामेंटल है, आपको पता होना चाहिए कि कब ये यूज़ कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप कब ये यूज़ नहीं कर सकते। जैसे याद करो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था ड्रैग वाला, जिसमें हमने इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया था। तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट नहीं था, तो हम वहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा पाए थे। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम हेल्प लेंगे दो चीज़ों का। एक को बोलते हैं डिफरेंशिएशन और एक को बोलते हैं इंटीग्रेशन। अरे बोलो ना, बेसिक मैथ्स के लेक्चर में हमने ये दोनों चीज़ें करना सीख लिया है। इंटीग्रेशन में भी हम लोग को दोनों टाइप से करने आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी। इसका मतलब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दो रास्ते हैं, या तो आप चीज़ों को डिफरेंशिएट करके निकालेंगे और या नहीं तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते। मैंने आपको एक बहुत बेसिक फंडामेंटल बताया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यही तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, यही ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर आप कभी आगे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी गिवन है और वो आपसे एक्सेलरेशन पूछे, इसका मतलब वेलोसिटी देकर वो आपसे आगे का चीज़ पूछ रहा है या पीछे का? तो हमेशा अगर आगे वाली चीज़ निकालनी होती है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसा छोटा सा याद रखो, ठीक है। और अगर आपको कभी पीछे आना हो तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दे दे और वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने लगे, तो पीछे वाली चीज़ पूछी जा रही है या आगे वाली चीज़? पीछे वाली चीज़, है ना। एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी पूछा जा रहा है, इसका मतलब आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन से, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? डी एस बाई डी टी। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? डी वी बाई डी टी। याद है ना जिस दिन हम आपको पढ़ाए थे इंस्टेंटेनियस वाली चीज़? अरे बोलो तो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाला फंडामेंटल पढ़ाया था ना आपको। अगर आपको वेलोसिटी अगर आप लिखते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो ये कौन सा वेलोसिटी देता है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन इसी v को अगर आप डी एस बाई डी टी लिखते हैं तो ये कौन सा वेलोसिटी देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुका है, कोई दिक्कत किसी को? उसी तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से, तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन इसी ए को आप निकालते हैं डी वी बाई डी टी से, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन निकलता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हमने डिटेल में कवर की हैं,
ठीक है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, जब थोड़ा ग्राफ वगैरह पढ़ लेंगे तो ग्राफिकल एस्पेक्ट से भी इनको देखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब आपको ओवरऑल एक बेसिक आइडिया लग गया कि जब भी कोई क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आएगा तो आपको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना है। बोलो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक बॉडी का जो वेलोसिटी है वो आपको दिया है 10 + 5t - t²। ठीक है, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है। तो आपको और एक डेटा दिया है कि टाइम t = 0 पर x = 0 है। ये इसका पोजीशन बता रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें निकालनी है। पहला, एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड्स, और दूसरा x कोऑर्डिनेट एट t = 3 सेकेंड। ठीक है, आपके पास एक एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, है ना। वेलोसिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो समय के साथ इस तरीके से चेंज कर रही है। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि टाइम t = 0 पर आपका बॉडी का पोजीशन कहाँ पर है, x = 0। थोड़ा इसको समझ लो। जैसे मान लो ये वाला पार्ट x = 0 है, यहाँ पर आपका बॉडी है, टाइम t = 0 में, है ना। समय के साथ ये बॉडी मूव करेगा, तो तुमको इसका पोजीशन निकालना है टाइम t = 3। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? अरे बोलो ना। वन डायमेंशन में जो पोजीशन होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपको। क्लियर है? चलो आराम से बेसिक फंडामेंटल से सोचेंगे। तो सबसे पहले बताओ, तुमको वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना है? 10 + 5t - t²। दिया है वेलोसिटी, और क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वेलोसिटी का दिया है और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो आप आगे जाना चाहेंगे कि पीछे? मतलब डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेट? डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। नहीं होता? इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा d/dt, और v के जगह हम पूरा लिख सकते हैं 10 + 5t - t²। कोई दिक्कत? इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। d 10/dt + d 5t/dt। डिफरेंशिएशन सबको करने आता है ना, dt² / dt। तो चलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। ये 5 बाहर निकल जाएगा, dt/dt 1, और ये हो जाएगा 2t। तो एक्सेलरेशन आ गया 5 - 2t। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 - 2t। इसका डिफरेंशिएशन 5 को बाहर निकाल लोगे, dt/dt 1 हो जाएगा, और t² का डिफरेंशिएशन 2t। ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ टाइम t = 2 सेकेंड्स है। कोई दिक्कत? तो आपको कब निकालना है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ही आ गया आपके पास। तो एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड्स, तो क्या लिख दोगे? 5 - 2 × 2, तो कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर आ गया। बोलो। बस आपको ध्यान, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली करेंगे। अभी तो थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे लेवल तक भी जाएंगे। बोलो, कोई दिक्कत? चलो, अब आपको क्या निकालना है? x कोऑर्डिनेट एट t = 3। x कोऑर्डिनेट एट t = 3, है ना। कहीं ना कहीं बाबू देखो, अगर आप x कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो आपको बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम t = 0 पर ये x = 0 पर खड़ा था। मान लेते हैं x टाइम t = 3 पर ये 10 मीटर पर खड़ा हुआ,
तो ये जो 10 मीटर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा कि नहीं, कि इस बॉडी ने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 3 सेकंड में। अरे बोलो, इसका मतलब पोजीशन पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये आगे का चीज पूछ रहा है या पीछे का। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पूछे तो पीछे जाना पड़ेगा। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब इस बार इसी वेलोसिटी को v इज इक्वल टू 10 + 5t माइनस टी स्क्वायर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? ds/dt। बोलो, 10 + 5t माइनस टी स्क्वायर। तो ds इज इक्वल टू 10 + 5t माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dt। ये हो जाएगा बाबू 10 dt + 5t dt माइनस टी स्क्वायर dt। बोलो कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इंटीग्रेट। बोलो सही है या नहीं यार? ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है तो ही आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, और वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो ds का इंटीग्रेशन s, 10 बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t प्लस 5, t dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t²/2, और ये हो जाएगा -t³/3। क्लियर है? और याद करो ये किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से, क्योंकि लिमिट्स पुट नहीं किए। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? एक कांस्टेंट। क्या लगा देंगे? कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अरे बोलो ना। अगर आप लिमिट्स नहीं पुट कर रहे तो हर बार इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे एक सी लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा इंफॉर्मेशन कहाँ पर गिवन रहता है? क्वेश्चंस में गिवन रहता है। तो बताओ कोई ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है? यहाँ पे देखो, आप बड़ी बात समझो, यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन है ना, और आपने इसको लिया है, तो यहाँ पर बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वही आपका क्या है? पोजीशन। अरे बोलो ना, क्योंकि देखो ये तो जीरो है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आता है तो आपका पोजीशन भी x = 10 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 1 डायमेंशनल मोशन है। तो बताओ क्या किया जाए? टाइम t = 0 पर पोजीशन क्या दिया है? x = 0। या तुम ऐसे भी सोच लो कि टाइम t = 0 पर बॉडी इस जगह पर खड़ा है, तो टाइम t = 0 पर तो बॉडी चला नहीं कुछ भी। तो जब बॉडी कुछ भी चला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो तब ट्रैवल होता है ना जब आपका बॉडी जगह से हिले। तो आप तो स्टार्टिंग ही टाइम पर, टाइम t = 0 पर ही एनालिसिस कर रहे हैं, तो बॉडी तो अभी आपका इस जगह पर खड़ा है, तो इस बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अरे बोलो ना। तो अगर हम यहाँ टाइम t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं? जीरो। t = 0 पुट करोगे, देखो बाबू सब जीरो हो जाएगा ये, और s भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। यहाँ से c की वैल्यू जीरो। बाबू देखो, ये टॉपिक पढ़ने से पहले इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? तो यानी जो आपका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या हुआ? ये हो गया 10t। थोड़ा बाबू कैलकुलेशन देखते रहना है ना, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, हम इतने नज़दीक से लिख रहे होते हैं तो मेरे सामने एक इक्वेशन होता है, बोर्ड पे इधर उधर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कभी कभी मिस्ट। कल नहीं एक क्वेश्चन में हो गया, माइनस छूट गया था वहाँ पे, है ना? उसके चक्कर में हम लोग का 10 मिनट बर्बाद हुआ है कि नहीं? इसीलिए ये कैलकुलेशन सही है ना यहाँ तक? अब आपको कब निकालना है बताइए? t = 3 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? t = 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 × 3 + 5/2 × 9 -27/3। ये कट जाएगा 9, ये 30, ये 22.5 -9, 21 + 22.5, दिस विल बी 43.5 मीटर्स। यानी इसका पोजीशन कितना है? 43.5 मीटर्स। क्लियर है? हाँ हाँ तो
सॉरी माइक ऑफ रह गया था। बस सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। वेलोसिटी का आपको बाबू एक्सप्रेशन दिया है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है और आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है। ट्राई करो। हम्म। ये तो इजी है। ए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली dv बाई dt। तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये d बाई dt, और v के जगह आप क्या लिखोगे, 3 + 60 + 90 स्क्वायर। सही है।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और वो हो जाएगा 18t। ठीक है, कितने समय पर निकालना है? एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो 6 प्लस 18 इंटू 3 आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है। कोई दिक्कत? अब आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेट? बोलो। इंटीग्रेट करेंगे तो ds बाई डी टी विल बी इक्वल टू 3 प्लस 6t प्लस 9t स्क्वायर, है ना। v को ds बाई डी टी लिख सकते हैं, तो ds विल बी इज इक्वल टू 3 dt प्लस 6t dt प्लस 9t स्क्वायर dt। आपको डिस्प्लेसमेंट कब से कब तक निकालना है? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 8 सेकेंड के बीच का, है ना। तो बताइए यहाँ पे ये जितने भी इंटीग्रेशंस हैं यहाँ पर चलो इसको डेफिनेट से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो किसका पुट होगा? इधर इधर लिमिट किसका पुट होगा? हमेशा हम आपको बताए हैं कि d के साथ जो वेरिएबल होता है ये हमेशा कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे बोलो ना। तो हमेशा जो वेरिएबल d के साथ रहता है उसी का हमेशा लिमिट पुट होता है। तो यहाँ पे d के साथ तीनों में क्या है? टाइम। तो टाइम का लिमिट पुट होगा। बताइए टाइम का लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा? 8। तो ये भी ये सारे हो जाएंगे 5 से 8। अरे बोलो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है, कब से कब तक निकालना है? 5 से 8 के बीच का ही निकालना है। तो टाइम t इज इक्वल टू 5 को हम ऐसे लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5, और ये इसको लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 8। ठीक है, 5वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है? 5वें सेकंड से 8वें सेकंड के बीच का, है ना। तो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लिख दिए डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5। 8वें सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लिख दें डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 8। तो कितना आएगा ये बताओ? ये हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन s, यहाँ पे s एट t इज इक्वल टू 5 एंड s एट t इज इक्वल टू 8। अरे बोलो, ये कितना हो जाएगा? 3t 8 5 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर 5 से 8, और ये हो जाएगा 9t क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 3t क्यूब 5 से 8। सही है। इंटीग्रेशन करने के बाद उसके बाद आप क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आप पुट करो टाइम t इज इक्वल टू 8 पुट करो, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 8 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5। यही तो निकालना है ये पूरा टर्म, कि 5वें सेकंड से 8वें सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 8वें सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस 5वें सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट करो 8 पुट करोगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24, और 5 पुट करोगे तो 15, फिर बीच में प्लस। यहाँ 8 पुट करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 इंटू 3 कितना होगा? 192 माइनस लोअर लिमिट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 को 3 75 प्लस 3 इंटू यहाँ टी क्यूब है, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? और 512 इंटू 3, ये हो जाएगा 1536 माइनस 5 का क्यूब कितना? 125, 125 इंटू 3 375। सब सॉल्व करके कितना आ रहा है? 1287 मीटर्स। ये आपका आंसर आ गया। हाँ, सेंटीमीटर। 1287 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि आपका सारा यूनिट किस में दिया है? सेंटीमीटर। तो आपको इन दो क्वेश्चन से एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि कब डिफरेंशिएशन करना है और कब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के भी मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, है ना। एक क्वेश्चन हमने इनडेफिनिट से बना लिया और एक क्वेश्चन को हमने डेफिनेट से बना लिया। ये सारी चीज़ें बाबू आपको एज अ बेसिक्स आनी चाहिए, है ना। आप ये डेफिनेट इनडेफिनिट दोनों तरीके के इंटीग्रेशंस के सवाल आपको बनाने आने चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है।
एक क्वेश्चन में एक बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v is given as 4 plus 4 root t मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन मोशन है। for the first 5 seconds, and then after velocity becomes constant. Find the acceleration at t is equal to 3 seconds and displacement till t is equal to 3 seconds। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरीके से चेंज कर रही है। मतलब वही चीज, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया है, टाइम। आप यहाँ टाइम की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको उस समय पर वेलोसिटी मिलता चला जाएगा। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये जो वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, ये पहले 5 सेकंड तक ही हो रहा है, लेकिन 5 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। 5 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। मतलब जो भी ये जो फंक्शन दिया है, ये आपका एप्लीकेबल है t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक, है ना। क्योंकि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है वो इस फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। साफ साफ लिखा हुआ है देन आफ्टर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। क्लियर है। तो आपको फिर दो चीज़ें निकालनी है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड तक टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, ये जो 3 सेकेंड है ये तो इसी के अंदर ही है। इसका मतलब आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। वेलो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेट। चलो फटाफट बना के दिखाओ। एकदम बाबू हम बेसिक से करा रहे हैं आपको। हाँ, बस कंडीशन ये है कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो प्लीज़ सीखिए। ठीक, देख लेते हैं। हाँ आ जाएगा, सिंपल ही है। हाँ, 2/√3। पहला पार्ट तो बन गया होगा। वेलोसिटी कितना है, 4 प्लस 4√t, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो ए क्या होता है, dv/dt। देखो कोई बच्चा भी 11th में है, बहुत कमांड नहीं है डिफरेंशिएशन में, तो आराम से धीरे धीरे बनाओ। ठीक है, तुम मेरे स्पीड से मत कॉपी करो कि सर कैसे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना। सपने में भी हाथ बंद करके चलाएंगे ना तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सही ही होगा।
एटलीस्ट ये सब बेसिक लेवल वाले पे तो बिल्कुल भी है कि नहीं, इसीलिए आप आराम आराम से बनाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा d4/dt, इसीलिए तो हम समय भी देते हैं बनाने के लिए, d/dt ऑफ 4√t। तो ये तो ख़त्म, ये 4 बाहर निकल जाएगा। √t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√t। तो ये कट जाएगा, आएगा 2/√t। कई बार बताए हैं √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है ना। आप इसको dx⁴ dx वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। कितना, डेसिमल्स में निकालो। तो आपको कितने समय पर निकालना था, 3 पर। तो एक्सेलरेशन एट t = 3 कितना हो जाएगा, 2/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, बोलो। अब आपको किस समय निकालना है डिस्प्लेसमेंट, टिल 3 सेकेंड। टिल 3 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है, टाइम t = 0 से लेकर टाइम t = 3, तीसरे सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट चलाइए। तो भाई स्टार्टिंग से लेकर तीसरे सेकंड तक, अरे बोलो। तो हम लोग फिर वेलोसिटी को लिख सकते हैं 4 + 4√t। तो ये क्या हो जाएगा, ds/dt, 4 + 4√t। तो ये ds विल बी इक्वल टू 4dt + 4√t dt, यही ना है। अरे बोलो, कैसे बनाया जाए। ठीक है, चलो ये लिमिट वाले से बना लेते हैं। यहाँ पे लिमिट किसका पुट होगा, टाइम का। यहाँ पे लिमिट किसका पुट होगा, एस का, है ना। क्या टाइम के दो लिमिट है, 0 और 3। तो नीचे क्या आ जाएगा, 0, ऊपर 3, 0, 3। अच्छा, जब टाइम t = 0 होगा उस समय डिस्प्लेसमेंट तो बाबू 0 ही ना होगा। टाइम t = 0 पे तो आपका बॉडी जस्ट चलना चालू किया है, तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और यहाँ के डिस्प्लेसमेंट को s मान लेते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे सोचा करो। यहाँ पे लिमिट किसका पुट किया, टाइम का। तो टाइम t = 0 है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी टाइम t = 0 वाला होगा। ऊपर में टाइम t = 3 है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी टाइम t = 3 वाला होगा। तो वही तो निकालना है, बोलो। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट होगा 0 से s, इसका 4t 0 से 3, और इसका क्या होगा, 4√2 का √t का इंटीग्रेशन। इसको आप लिख सकते हो d⁻½ dt, है ना। तो ये हो जाएगा t⁻½ + 1 डिवाइडेड बाई ½ + 1, x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये कितना हो जाएगा, t⁻3/2 × 2/3। तो बाबू ये हो जाएगा 2/3 × t⁻3/2, 0 से लेकर 3 तक। सही है, पुट करो, s-0, 4 पुट करोगे तो 12, 3 4 12, माइनस कितना 0, प्लस ये कितना हो जाएगा 8/3। ये पुट करो 3⁻3/2, और 0 पुट कर दोगे तो सब 0 ही हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, हाँ। तो s कितना आ जाएगा, 12 + 8/3, ये कितना होगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इससे। हाँ, ये कट सकता है, तो ये 1/2 बचेगा, है ना। तो ये तो ये √3, ये हो जाएगा 8√3। नहीं, अरे बोलो ना, 8√3 कितना हो जाएगा लगभग, (13.856) और +12 कर देंगे तो 25.85 मीटर।
ये आपका आंसर आ जाएगा। अरे बोलो। तो 0 से लेके 3 सेकंड तक आपके बॉडी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 25.85 मीटर है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन हमको बताना, ठीक है? ये तो हो गया, क्वेश्चन बन गया। ये जो लाइन लिखा है कि फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स देन आफ्टर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, तो ये वाला वेलोसिटी कौन सा कांस्टेंट होगा? मतलब जैसे ये वाला जो रिलेशन है वेलोसिटी का, ये तो 5वें सेकंड तक ही वैलिड है। तो उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे जैसे समय की वैल्यू बढ़ती जाएगी वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते टाइम t इज इक्वल टू 5 यहाँ पर पुट करोगे तो एक वेलोसिटी आएगा। तो वो जो वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर आएगा, उसके बाद वो वेलोसिटी आगे कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं, समय के साथ फिर वो वाली वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो और भी इस पे अच्छा कुछ बनाया जा सकता था। और वही करेंगे, बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, आज तो बस बेसिक्स स्टार्ट हुआ है ये टॉपिक। हाँ बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन आ जाता कि 7 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो 5 सेकेंड तक तो तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ता, क्योंकि 5 सेकेंड तक ही ये इक्वेशन वैलिड होता। और उसके बाद बॉडी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगता, है ना? तो आप आराम से कर सकते थे। अरे जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम कर देते, तो निकल जाता। तो समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए था ना कि कौन सा वेलोसिटी लेंगे। तो समय के साथ वेलोसिटी जो है वो बढ़ता जाएगा, तो जो वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 5 पर होगा, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे वो किसी भी समय पर चलता जाएगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड। चलो थोड़ा इसको ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करोगे। एक बॉडी का वेलोसिटी है विच वैरीज विथ डिस्प्लेसमेंट x as given, v इज इक्वल टू a रूट एक्स। तो हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। ये क्वेश्चन है। ए कांस्टेंट है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये ए जो है ये एक कांस्टेंट है। ए जो है वो यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अच्छा, ए नहीं, वो अल्फा है। रुको रुको, कंफ्यूज मत। वी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ रहे हो? एक बॉडी का जो वेलोसिटी है इस बार टाइम के साथ नहीं दिया। टाइम के साथ नहीं देता तो फिर पूछता क्यों कि वेलोसिटी टाइम के साथ बताइए। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब आपको क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना है। किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में? इक्वेशन इन टाइम वाले वेरिएबल में। जैसे इस टाइप का इक्वेशन, यहाँ वेलोसिटी किसका इक्वेशन फंक्शन है? टाइम का। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हर बार हम आपको फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में देते थे, लेकिन इस बार मैंने बॉडी का वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ दिया है। जैसे आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि उस डिस्प्लेसमेंट पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो। सोचते रहोगे तो ऐसे नहीं, लेकिन पेन चलाओगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ट्राई करो। हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए।
क्या आ रहा है? हम्म, बताओ किसका? अल्फा स्क्वायर। सोचो सोचो कैसे करोगे? सत्तो तो तोरा तो। इजी है। हम्म, सही है, लेकिन कुछ कोएफिशिएंट भी आएगा। 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन सही है थोड़ा बहुत। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है जो तुम निकालना चाह रहे हो। नहीं बना? कैसे करेंगे देखो। वेलोसिटी जो है, थोड़ा ध्यान से देखना। हेलो। ऑनलाइन क्लास में। बाद में बात। हम बाद में बात करते हैं। हम्म, नहीं अभी नहीं। बाय। v इज इक्वल टू कितना है आपका? अल्फा रूट एक्स। ठीक है। तो अब आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, लेकिन ये वेलोसिटी कैसे दिया हुआ है? एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अरे बहुत आसान है, तुम v को क्या लिख सकते थे बताओ? dx बाई dt। अरे x डिस्प्लेसमेंट ही तो है। इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो तुम इस बार dx बाई रूट एक्स, एक्स को x के साथ भेज दो और अल्फा को dt के साथ भेज दो। आ- अरे dx है तो dx के रेस्पेक्ट में x वाला ही आएगा ना। डी आप t को dx के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट नहीं करोगे। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? हम्म, ये बेसिकली हो गया x का पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। और ये तो अल्फ़ा कांस्टेंट है, ये तो अल्फ़ा टी आ जाएगा। सही है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? x का पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन विल बी इक्वल टू अल्फ़ा टी। सही है। तो ये हो गया x का पावर 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 इधर, इक्वल टू अल्फ़ा टी। तो बाबू ये हो गया 2√x इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। तो रूट एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा टी। यही है ना? तो x विल बी इक्वल टू 1/। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? हाँ ठीक है, x निकल जाएगा। तो आपका x क्या आ जाएगा? 1/2, 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट।
क्योंकि जब जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो हमारे पास जब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और फिर वेलोसिटी आ जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। है ना? तो आपके पास ये जो चीज़ है बेसिकली, ये x जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया, टाइम। तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, dx बाई dt। तो d बाई डी टी, और x को क्या लिख सकते हो, 1/2 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, यही ना है? तो अल्फा स्क्वायर बाई टू तो कॉमन आएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। अच्छा ये 4 है ना, तो यहाँ 2 बचेगा, ये 4 था, ठीक है। तो आपका आ गया 1/2 अल्फा स्क्वायर टी, ठीक है। वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी आपका आ गया 1/2 अल्फा स्क्वायर टी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई डी टी। तो ये 1/2 अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बचा dt बाई डी टी, ये कट के बना जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका बचा 1/2 अल्फा स्क्वायर। बोलो। तो थोड़ा सा बस मैनिपुलेशन डिफरेंट तरीके का था। आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था, यहाँ पर आपने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। अरे बोलो, सही है? हाँ होने दो, क्या दिक्कत है? आपको पता नहीं था ना? देखो हम एक बात समझो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए नहीं लगते, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ब्रह्मास्त्र है, वो हर जगह लग सकता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन का लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बाहर नहीं लग सकते। अरे बोलो। अगर किसी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वहां पे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट ही है और अल्फा भी कांस्टेंट ही है ना? तो आपके मन में आएगा सर जब ये कांस्टेंट था तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज ब्रह्मास्त्र, वो हर जगह लगेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। वो लिमिटेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ है। लिमिटेशन किसके साथ है, इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ है, कि वो वेरिएबल एक्सेलरेशंस के साथ नहीं लग सकता। ये कितने लोग को चमका? कोई दिक्कत? चलो। ये एक रिलेशन दिया है, यहाँ टी टाइम है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। टी टाइम है और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। तो आपको एक रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किस तरीके से आपस में रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, हम ऑप्शंस भी दे देते हैं। एक्सेलरेशन -5 अल्फा वी स्क्वायर, -3 अल्फा वी स्क्वायर, -2 अल्फा वी क्यूब, -4 अल्फा वी टू द पावर 4। ठीक है, दिस इज जेई मेंस 2024। ट्राई करो इसको। हर बार आसानी मिलेगा कि तुमको हर बार हम टाइम के रेस्पेक्ट में दे दें, तुम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लो। ट्राई करो इसको।
ये एक्सप्रेशन दिया गया था, टी इज इक्वल टू, माइक हम ऑन करना भूल जाते हैं, टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है ना? आप लोग समझ गए ना? चलिए एक बार बनाइए खुद से। टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ यहाँ पे x दिख रहा है तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x अल्फा तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो ये 2 अल्फा एक्स हो गया और बीटा x का बीटा आ गया। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी वी होता है तो डी टी बाई डी एक्स 1/v हो जाएगा। तो यानी ये जो चीज़ है ये निकला आपका 1/v इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि आपको रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में। तो एक्सेलरेशन आपको हमेशा तब मिलता है जब आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। तो आपको यहाँ पर v तो दिख ही रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर दिए। तो ये डी 1/v/dt हो गया इज इक्वल टू 2 अल्फा, इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये dx/dt हो गया और ये बीटा 0 हो गया। ठीक है, अब अब यहाँ पे वेरिएबल v है, नीचे में वेरिएबल टाइम है, डिफरेंशिएट होगा क्या? नहीं, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है? d1/v को dv लिख दिया, dv से डिवाइड किया तो dv से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा, तो अंत में बचेगा तो ऊपर वाला ही चीज इज इक्वल टू, और dx/dt को v लिख दिया। अब d1/v/dt क्या है? दिस इज dv इनवर्स बाई dt। ये फॉर्मूला लगाना है, dx टू द पावर n dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर ऑफ n-1। ठीक है, तो ये आ गया -1/v²। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई -1/v² dv/dt a हो गया, और यहाँ 2 अल्फा v है, इसको उधर भेज दो, तो a विल बी इक्वल टू -2 अल्फा v³। क्लियर है? खुशी क्लियर है क्या? एक बार देख लो अच्छे से। हो गया ना? चलो ट्राई दिस। ये क्वेश्चन, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो आपको इस वाले बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन कब निकालनी है? जिस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। ट्राई करो, इजी है ये। गलत।
स्क्वायर होगा। नहीं बना। सही। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो सबसे पहले आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो v विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये हो जाएगा बाबू 3t² माइनस 12t प्लस 20। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू तो आप तब निकाल पाओगे जब आपको टाइम पता चलेगा। तो वो कब निकालना है? जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? dv बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 60 माइनस 12 आ जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तो 60 माइनस 12 विल बी इक्वल टू जीरो। तो t विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो अब यहाँ पर पुट कर दो, तो v विल बी इक्वल टू 3 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 × 2 प्लस 20। ये बाबू 12 32 माइनस 24 8 मीटर पर सेकेंड। इजी है। ये भी जेई मेंस 2024 है। वो भी आसान ही है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ट्राई करो। ये जो रिलेशन है ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। एक्स यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अरे उसी टाइप का है, अभी जैसा किए थे। तो टाइम जो है वो आपका, टाइम और एक्स के बीच का ये रिलेशन दिया है, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको निकालना है रिटार्डेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। ट्राई करो। हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ। सही है, पैटर्न पकड़ लिए तुम, लेकिन एक बार दिया है सेम इसी टाइप का, तो प्रैक्टिस कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2021 में।
तो जो 21 में आया है वैसा ही बस उन्होंने एम एन के जगह अल्फा बीटा किया और 24 में पूछ लिया। चलो 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 ट्राई करो, ये वाला हम बनाए थे, ये वाला तुम सबको ही, हर बच्चा ये ट्राई करो खुद से और इसका आंसर लेकर के आओ। हम्म। हाँ सही है, ये तो बनाने का जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, है ना। तो आप t इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स करो, तो आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये आ जाएगा 2mx प्लस एन, यही आएगा ना। अब आप इसको 1/v लिख सकते हो। अरे बोलो ना। सेम, अभी दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं बताएंगे हम दोबारा, सेम सेम क्वेश्चन है। ट्राई दिस। हाँ। An object is moving with a speed of 6.25 meter per second is deaccelerated at the rate of dv by dt is equal to minus 2.5 root v। नहीं, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डी एक्सेलरेट है ना, अरे ये तो ए है ना। तो एक्सेलरेशन जो आपका जो बॉडी है वो 6.25 से चल रहा था, और वो इस रेट से माइनस है ना, अरे रिटार्डेशन है, माइनस है, तो वो इस एक्सेलरेशन से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट। चलो स्टार्ट हो जाओ। एक बॉडी जो 6.25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है,
एक बॉडी जो 6.25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है वो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से डी एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको, हेलो, अभी बाबू बाद में बात करना, अभी हम क्लास में हैं, ठीक है। अरे बदलता जाएगा भाई, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आ रहा है, रिटार्डेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से वो वैरी करेगा। हाँ, देखो ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे स्लो होता जाएगा वेलोसिटी कम होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी, रिटार्डेशन भी कम का होगा। अरे अगर कांस्टेंट होता तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा देते। एक्सेलरेशन जो है वो खुद वेरिएबल है। बहुत इजी है, पेन चलाओगे ना तो 2 लाइन में बना दोगे, गारंटी। नहीं बन रहा है अरुण, तुमसे राजदीप, सॉरी जयदीप, ऐसे पहले वाले सारे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, ये वाला, ये वाला। अच्छा कोई बात नहीं, और ट्राई करना थोड़ा समय लेके। जाने वफा। अरे देखो देख, ए इज इक्वल टू, पता नहीं बाबू, देख लेंगे अब जब पेन हाथ में उठा लिए हैं तो बुक नहीं देखेंगे क्या आंसर है। -2.5 √v सही है। अच्छा, डी को √v नीचे भेज दो, वही काम तुमको कितने बार हम बताएं। इंटीग्रेट माड़ी, यहाँ लिमिट किसका पुट होगा, टाइम का। तो टाइम कब से, u का मतलब होता है इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0, और जिस समय तक ये रुका, मान लेते हैं t टाइम के बाद रुकेगा, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे टाइम t, मानते हो। यहाँ लिमिट किसका पुट होगा, v का। यहाँ पे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितना है, 6.25, और जब वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू t आ जाएगा, तो आपको तो पता है ये रेस्ट पे आ जाएगा। बोतल मत हिलाइए, बोलिए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग को क्लियर है, जल्दी कमेंट करो क्लियर है तो। 1/√v का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, ये तो बाबू फिर v⁻⁻1/2 इंटू डी है। तो तुम जब इसको इंटीग्रेट करोगे, ये तो सिंपल है, ये तो -2.5 बाहर आ जाएगा, t लिमिट पुट कर देंगे 0 से t। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा v⁻⁻, सही है। तो ये हो जाएगा बाबू 2√v, 2/√v, नहीं 2√v, चेक करो। ये 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2√v बचेगा। लिमिट क्या पुट होगा, 6.25 से 0, यहाँ पर -2.5, और एक बार t -0,
एक बार अपर लिमिट पुट करो तो टी की जगह टी ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, सही है। अब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 √6.25 इक्वल टू -2.5 टी, यही ना बचा है। तो -2 √6.25 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 टी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6.25 डिवाइडेड बाई 2.5। तो अब ये 625 का स्क्वायर रूट होगा 25, ये 2.5 हो जाएगा, तो 2 ये तो कट गया पूरा, तो टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड्स, वेरी गुड। तो 2 सेकेंड के बाद आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगा। खुशी का भी आंसर करेक्ट है। नहीं समझ में आया बाबू? देखो, ईमानदारी से जितने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, कम से कम इतने क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके और एक बार दोबारा पेन चला लीजिएगा, नहीं तो कल जब हम करने लगेंगे ना तो आपको और ऊपर से ही निकल जाएगा। ये सब तो लेवल 1 थे, ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सब लेवल 1 है। अभी तो तुमको बहुत मैनिपुलेशन करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब जैसे देखो, मैनिपुलेशन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, कि ये दिमाग लगा लेना कि जब टाइम इधर दिया है तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx बाई डी टी की जगह dt बाई डी एक्स मिल जाएगा, वो 1/v हो गया। तो दिस कम्स विथ प्रैक्टिस, है ना। वो हम लोग को इतना साल पढ़ाने का आदत है, खुद भी स्टूडेंट रहे हैं, तो छोटे छोटे मैनिपुलेशंस हम लोग कर लेते हैं कि क्या किया जाए तो आंसर आ जाएगा, है ना, या कौन सा अप्रोच लगाया जाए तो कॉन्सेप्चुअली सही भी रहेगा और वो जल्दी भी बन जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो तुमको परेशान कर रहा है, बताओ। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा था कि एक बॉडी जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम बनाए हो इक्वेशंस ऑफ मोशन में, अगर हम तुमको किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी दे दें, उसका एक्सेलरेशन दे दें, पूछे कितने समय में रेस्ट पे आएगा, तो v = u+at से तुम नहीं निकाल लेते, है ना। अगर मान लो हम यहाँ पे इसके जगह एक्सेलरेशन दे देते -10 का, है ना, u तुमको पता ही होता 6.25, तो तुम आराम से v = u+at लगाते, नहीं, ये 0 ही हो जाता, u पता ही है, a पता ही है, तो t नहीं निकल जाता। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, उसने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस अच्छा कर दिया, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ना दे करके वेरिएबल बना दिया। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो -2.5 √v है, और वेलोसिटी जिस समय के साथ चेंज होता जाएगा, घटता जाएगा। अरे घटेगा तभी तो 0 होगा, तो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होता जाएगा आपका रिटार्डेशन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हुआ या वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, तो a को dv/dt लिख दिया, v को, देखो ये बात हमेशा ध्यान रखो, जो वेरिएबल रहेगा उसी वाला वेरिएबल वो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकता है। तो यहाँ से हम v इधर ले आए, टाइम को उधर भेज दिए, बाकी तो बस लिमिट का खेल है। यहाँ पे लिमिट टाइम का पुट कर रहे हैं, इनिशियल टाइम t = 0, फाइनल वो टाइम t जिस पे वो रेस्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे v का लिमिट होगा, जब टाइम t = 0 है तो वेलोसिटी कितना है 6.25, तो 6.25 नीचे आ जाएगा, और टाइम t = t पर बॉडी किस पे चला गया, रेस्ट पे, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0। उसके बाद तो बस इंटीग्रेशन है और लिमिट्स पुट किया गया है। कोई दिक्कत? तो अच्छे से एक बार बाबू इनको देख लेना, फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से फील देगा वेरिएबल एंड नॉन सॉरी, ये डिफरेंस है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल एक्सेलरेशंस में। पक्का? वाइंड अप करें? ठीक है, चलो कल मिलते हैं।